चलिए, आज हम बात करेंगे दिस स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आती है कि ये है क्या, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहली चीज तो इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। हम कह सकते हैं कि इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन का नेटवर्क। ठीक है, और ये किस तरीके से होता है, इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ और एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास सेल है। ठीक है, ये हमारे पास सेल है और इसी के बीचों बीच यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो ये न्यूक्लियस हमारे पास डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को पता होगा। और ये मेरे पास न्यूक्लियस की डबल लेयर स्ट्रक्चर, तो ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, इनके बीच में कहीं कहीं पर स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूक्लियस बन चुका है सबसे पहली बात। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बेसिकली यहीं से ओरिजिनेट होता है। इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो यहीं से होता है। न्यूक्लियर कोर जो होता है हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी से ओरिजिनेशन हो रखा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिनेशन हो रखा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास, इसी के अंदर ये प्रोजेक्शंस है और इसी प्रोजेक्शंस के अंदर ये है मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरीके की मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, तो थोड़ा सा जूम स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाई है, आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैंने बोली है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म, या नेटवर्क और रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब एक जाल। तो बेसिकली इट इज अ नेटवर्क, क्या जो रेटिकुलम ऑफ टाइनी, छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर स्कैटर्ड है। इट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे सेल के स्पेस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। डिवाइड द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। एक तो जो ER के अंदर है, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनल। ल्यूमिनल यानी कि इनसाइड द ER। और दूसरा जो मेरे पास चारों तरफ यहाँ पर साइटोप्लाज्म में है, दिस इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर होता है। ठीक, अब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीचों बीच सिचुएटेड है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग क्या देखते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू साइटो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या एक ही सेल मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो टर्म्ड एज द ट्रांसपोर्ट चैनल। इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चैनल बोलते हैं, क्योंकि बहुत इजीली हम देखते हैं कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर किसी भी तरह के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है हमारे पास जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि मेन फंक्शन जो है इसका ट्रांसपोर्ट चैनल मैंने बता दिया, और उसके अलावा इट प्रोवाइड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरीके से इसकी शेप वगैरह को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड ईआर की जो स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है, दिस वाज गिवन बाय, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी कहानी, इसके बारे में हमारे को जिन बायोलॉजिस्ट ने, जिन साइंटिस्ट ने बताया कि वो तीन लोग थे, पोर्टर, क्लैंडी और फुलम। पोर्टर, क्लैंडी एंड फुलम ने हमारे को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कई बार हम लोग पढ़ते हैं, अच्छी बुक में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ईआर क्या है हमारे पास, इज अ पार्ट ऑफ, ये हमारे पास पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर इसी को बोला जाता है GERL, इसी को बोला जाता है GERL सिस्टम, गर्ल सिस्टम, पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, इट इज अ पार्ट ऑफ गर्ल सिस्टम। अब ये गर्ल सिस्टम क्या है उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं, बहुत सिंपल, जी यानी कि मेरे पास होता है यहाँ पर गोल्जी एपरेटस, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L यानी कि लाइसोसोम, तो ये गर्ल सिस्टम कहलाता है, इसी का मैं, ठीक है भाई। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जैसे इन्होंने बताया ये सारी चीजें तो आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सब जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन इंटरकनेक्टेड नहीं होते, तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के बावजूद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स में आपके पास गोल्जी एपिटल्स आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बना करके दिखाई है। अब मैं बताता हूँ, वो इसी के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है बच्चों, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, तो इस सेल के अंदर वैक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं, सारी ऑर्गेनिज्म में बना करके नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ स्ट्रक्चर है, ताकि आप लोगों को कुछ कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आए। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली यहाँ पर तीन तरह की मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ थ्री टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, तीन तरह की मेम्ब्रेन का सिस्टम है हमारे पास, जिसमें सबसे पहली चीज आती है, देखो ER इज अ सिस्टम ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया थ्री टाइप्स मेम्ब्रेन, तीन टाइप की मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मेरे पास सिस्टर्न। तीन तरह के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, देखो सिस्टर्न इसके अंदर प्रेजेंट है, वेसाइकल इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और तीसरी चीज है मेरे पास यहाँ पर ट्यूब्यूल्स, तीसरी चीज मेरे यहाँ पर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। अब देखो सिस्टर्नी किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली नैरो ट्यूब, इट इज अ नैरो फ्लैट ट्यूब, नैरो फ्लैट ट्यूब होती है, कुछ कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास नैरो फ्लैट ट्यूब्स यहाँ पर प्रेजेंट। दूसरी है मेरे पास यहाँ पर बच्चों वेसाइकल्स, तो वेसाइकल्स मेरे पास सर्कुलर शेप होती है। वेसाइकल्स कैसी शेप होती है हमारे पास, सर्कुलर शेप होती है, या फिर ओवल भी बोल सकते हैं, सर्कुलर या ओवल, ये देखिए इस तरह की। ठीक, उसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर है हमारे पास ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कितना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये इस तरह के ट्यूब्स है जहां पर ओपनिंग्स है हमारे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास दो तरीके का होता है, जो ER होता है वो मेरे पास दो तरीके का होता है, टू टाइप्स ऑफ ER, ठीक है। ER मेरे पास यहाँ पर दो तरीके का है, जिसमें सबसे पहले आता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है मेरे पास SER यानी कि
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, जबकि एससीआर के अंदर नो राइबोसोम, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं है। तो आर या रफ, तो रफ इस वजह से बोला गया है ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ राइबोसोम इनके ऊपर प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से इसकी सरफेस हमारे पास रफ है। तो देखो जैसे ये सिस्टर्नी है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये देखो दीज आर द राइबोसोम्स, ये यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इस तरह। तो ये सिस्टर्नी है, और ध्यान से देखो यही वाली स्ट्रक्चर मेरे पास सिस्टर्नी है, तो इसके ऊपर भी राइबोसोम होंगे दिया। ये देखो यहाँ पर ये रेड डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, दीज आर द राइबोसोम। ठीक है, ये हमारे पास इधर में राइबोसोम। ये रेड डॉट्स मेरे पास क्या है, राइबोसोम से विजिबल है, जी हाँ बिल्कुल। उसके अलावा जो सर्कुलर शेप में जो मेरे पास वेसिकल्स होते हैं, इनके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट, ये राइबोसोम। तो यहाँ पर भी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसकी सिस्टर्नी होती है, उसी के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वेसिकल्स देखने को मिलेंगे हमको। ठीक है, ये वेसिकल्स है बेसिक, SICL, ER का ही पार्ट है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी यहाँ पर मेरे को राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब इसके बाद बचती है मेरे पास यहाँ पर ट्यूब। तो जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है बेसिकली, दिस इज द ट्यूब्यूल। ये यहाँ से मेरे पास इधर में ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल के ऊपर किसी तरह के कोई भी राइबोसोम जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, समझे। तो आरईआर हैव राइबोसोम्स, आरईआर के पास राइबोसोम है। तो इसका मतलब पक्की बात है, गारंटेड यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, क्योंकि राइबोसोम को ही यहाँ पर हम क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम को ही हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और आरईआर के पास है तो ऐसा जरूर होगा। ठीक, एससीआर क्या करता है, एससीआर तो प्रोटीन नहीं बनाता है, एससीआर फॉर्मेशन करता है यहाँ पर लिपिड। एससीआर बेसिकली लिपिड की फॉर्मेशन करता है, लिपिड मतलब तो एससीआर आरईआर। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, लिपिड की सिंथेसिस हो रही है, बट ये क्या करते हैं, इनके द्वारा बनी हुई प्रोटीन को, लिपिड को पैकेज के फॉर्म में करती है। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई भी करना पड़ता है, और ये मॉडिफिकेशन करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इनके थ्रू जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, लिपिड की जो सिंथेसिस हो रही है, गोल्गी बॉडी उनको मॉडिफाई करता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो मॉडिफिकेशन हमने बताई थी ड्यूरिंग द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के दौरान, ये चीज आपको बताई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो राइबोसोम्स है अंदर तक घुसे हुए हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये अनब्रांच है, और कहाँ से अराइज हो रही है, ये न्यूक्लियस से अराइज हो रही है हमारी। ठीक है, सो दे आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। इनके अंदर खास बात क्या है, जो सिस्टर्नी है बेसिकली क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है, दीज आर न्यूक्लियस के क्लोजर। उसके बाद वेसिकल्स के बारे में बताता हूँ, तो ये क्लोजर टू सिस्टर्नी होते हैं, सिस्टर्नी के आसपास है, तो दीज आर क्लोजर टू सिस्टर्नी। ये सिस्टर्न्स के हमारे पास जो क्लोजर होती है। ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें, जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होती है, कोई राइबोसोम नहीं होती, एंड इट इज क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इट इज क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है, उसके हमारे पास यहाँ पर क्लोज होती है। एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिस्टर्न, सिस्टर्न से बने होते हैं, लेकिन कब, व्हेन लूजिंग राइबोसोम, जब राइबोसोम इसमें से लूज हो जाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का मैंने बताया, एक आरईआर है, एसईआर है। अब देखो जो आरईआर है, आरईआर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सिस्टर्न्स और वेसिकल्स, ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा पाई जाती है, यानी इनके अंदर मोर सिस्टर्न एंड वेसिकल्स
ज्यादा पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर थोड़ी कम होती है, लेकिन हाँ प्रेजेंट जरूर है, ऐसा नहीं प्रेजेंट है। और एससीआर के बारे में बात करूं तो मेनली इनके अंदर ट्यूब्यूल्स होती है, मेनली ट्यूब्यूल्स या टिब्यूल्स ज्यादा पाई जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में होती है, नजदीक में। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसकी अपीयरेंस रफ होती है इस शीट की वजह से, आपका राइबोसोम की वजह से। एससीआर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर कोई राइबोसोम होता ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी सरफेस जो होती है वो थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पर स्मूथ होती है। फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो साफ साफ पता चला आरईआर का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं कहीं पर कुछ कुछ और भी जगह होती है जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे फंक्शंस और भी इनके यहाँ पर। तो देखो जैसे कि राइबोसोम है, आरईआर से क्या करता है, राइबोसोम हमारे पास यहाँ पर आरईआर से अटैच तो है, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पर आरईआर से अटैच है, लेकिन कैसे, किस तरह से। मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं यहाँ पर आपको, ये देखिए, ये मेरे पास आरईआर है। ठीक, और मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर राइबोसोम अटैच है, ये देखिए राइबोसोम अटैच है, बल्कि अभी अटैच हुआ नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए इसके बीच में ग्रीन कलर से मैंने एक मार्क किया, दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दूंगा इसको मैं। ये देखिए ग्रीन कलर से मार्क है। ठीक है, और देन इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर मेरा राइबोसोम अटैच, ये राइबोसोम अटैच हो गया, और ये मेरे पास ईआर की मेम्ब्रेन। देखो दिस इज द ईआर मेम्ब्रेन, तो स्टर्नी है। जो रेड कलर में है मेरे पास, दिस इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच तो है, लेकिन किससे, हमारे पास यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है राइबोफोरिन। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है बेसिकली, इट इज द राइबोफोरिन प्रोटीन। तो राइबोफोरिन प्रोटीन वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, अटैच करके रखा हुआ है ईआर को, राइबोसोम को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए एससीआर के बारे में बात करते हैं, तो एससीआर का फॉर्मेशन काम होता है, फंक्शन होता है लिपिड, और लिपिड ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पर लिपिड बन रहे हैं हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लिपिड बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये स्टेरॉइड्स हार्मोन्स कौन से, एक तो वर्ड सुनते हैं स्टेरॉइड्स, आप लोगों ने बहुत सुना होगा स्टेरॉइड्स के बारे में आजकल, है ना, कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इसके ऊपर भी एक स्पेशल क्लास होगी हमारी जरूर हो बहुत। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स का जिक्र चल रहा है। स्टेरॉइड्स अलग चीज होती है और स्टेरॉइडल हार्मोन्स अलग चीज होती है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन मतलब कि सेक्स हार्मोन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग क्या देखते हैं, सेल के अंदर तो है, लेकिन कई बार क्या होता है अलग अलग सेल्स में पाए जाते हैं, और अलग अलग सेल में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, दे आर मॉडिफाइड डिफरेंट सेल। लिख देता हूँ, ई आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट सेल। ये डिफरेंट सेल्स के अंदर बेसिकली मॉडिफाई हो जाते हैं, अपने अंदर मॉडिफिकेशन ले आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इन मसल्स, एग्जांपल बता रहा हूँ, इन मसल, तो मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन यहाँ पर ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम। हियर इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है, और ये क्या फंक्शन करता है वहां पर, स्टोर कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग क्या देखते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसलिए अगर हम शेल को कभी भी मान लो क्रश करें, अगर हम सोच रहे हैं सेल को क्रश करना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोम कहते हैं। और माइक्रोसोम, माइक्रोसोम कहते हैं, और इसी माइक्रोसोम की हेल्प से
इन वाइट्रो प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, जिसको हम लैब में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसके बारे में स्पेशल बात है। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस बाय हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसी से हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अभी भी बताया मैंने। देखो, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल को क्रश करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे हमारे पास क्या बन गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, माइक्रोसोम। और इन्हीं माइक्रोसोम की मदद से क्या होती है जी, इन वाइट्रो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है जी, सिंथेसाइज इन वाइट्रो प्रोटीन, जिसको हम लोग लैब में बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेल को अगर मान लो कभी भी ऐसा हो कि बाहर से कभी कोई पुश करता है, सेल को अगर कभी बाहर से धक्का लगता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मैंने बताया साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो ये उसको क्या करती है, इस तरीके से कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, ये उसको कोलैप्स होने से बचाती है। सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एक फंक्शन और हो गया यहाँ पर इसका, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये इसको यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सेल के अंदर मान लीजिए, सेल के अंदर अगर कोई भी कंपाउंड अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गेनिल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो एनी कंपाउंड कैन क्रॉस ईआर एट एनी प्लेस एंड एग्जिट फ्रॉम एनी साइड। तो कहीं से भी सब्सटेंस आ सकता है और कहीं से भी जा सकता है, ये खास बात होती है। कहीं से भी एंटर लो, कहीं से भी एग्जिट लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से होती है, बाकी ऑर्गेनिल्स की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक, ये हमारे पास ईआर का फंक्शन होता है। उसके अलावा इसी के अंदर एससीआर का भी एक बहुत मेन फंक्शन होता है। अगर मैं बात करता हूँ एस आर, तो एससीआर हेल्प करता है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि इट डिटॉक्सिफाई द मैनी ड्रग्स एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस। ठीक है जी, बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ये प्रेजेंट होता है इन द लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। तो हमारी वर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है, जहां पर ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को और पॉइजनस सब्सटेंस को निष्क्रिय कर देता है। हमारे लिए बढ़िया चीज होती है एससीआर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एससीआर। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि लिपिड के अलावा यहाँ पर ग्लाइकोजन की भी फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, स्टेरॉइड हार्मोन्स तो होते ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर प्लस में ग्लाइकोजन भी रिलीज होता है जी, ग्लाइकोजन को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये बात आती है कि हमारी बॉडी की कौन कौन सी सेल्स ऐसी है जहां पर आरईआर ज्यादा अमाउंट में है, या कहीं कहीं पर एससीआर हमारी बॉडी की सेल्स में ज्यादा अमाउंट। तो देखिए, जैसे कि आरईआर के बारे में मैं बात करता हूँ और फिर एससीआर के बारे में। तो देखो, आरईआर कहाँ पाएगा, एक तो मैंने आपको बताया कि हमारी मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मसल सेल्स में पाया जाता है। उसके अलावा कोई और बता सकता है कि कहाँ पर किन सेल्स में पाया जाता है। देखो, जो सेल्स प्रोटीन प्रोड्यूस करती होंगी, तो उनके अंदर पक्की बात है आरईआर होता होगा। तो जैसे हमारे डायजेस्टिव सिस्टम में राइबोसोम्स है, ठीक है, जाइमोजम सेल्स होती है, वहां पर हमारे पास आरईआर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियाज में है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वहां पर प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया भैया, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा फिब्रोब्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, यहाँ पर प्रेजेंट हो फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ओस्टियोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी,
उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है, तो वहां पर ये प्रोटीन रिलीज करता है ओसीन। फिब्रोब्लास्ट आपको पता है कोलेजन और इलास्टिन रिलीज करता है। आइलेट्स ऑफ लैंगर्स हमारे पास इंसुलिन रिलीज करता है। राइबोसोम सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिन रिलीज करती है। तो ये प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब आरईआर प्रेजेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एससीआर कहाँ पर होगा, जहां पर लिपिड होगा। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो इसका एडिपोज सेल कोई भी बता देगा। पक्की बात है कि एडिपोज सेल में, एडिपोज टिश्यू के अंदर गारंटीड एससीआर होगा। उसके अलावा जो लीडिक सेल्स होती है हमारे पास, लीडिक सेल्स में ही पाया जाता है। जी हाँ, वही लीडिक सेल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन है, मैंने बताया कि स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, चलिए। उसके अलावा एक खास बात है कि ये कैल्शियम रिजर्वोयर होते हैं हमारे पास मसल्स के अंदर। ठीक है, और एक चीज और आपने देखी एससीआर के बारे में, ये कहाँ प्रेजेंट है, कोई बताता है? पिछली क्लास में मैंने एससीआर का कहाँ जिक्र किया था, कोई बता सकता है? एससीआर प्रेजेंट होता है सेल टू सेल जंक्शन में, इसमें डेस्मोटिब्यूल्स में। तो डेस्मोटिब्यूल्स मेरे पास दोनों साइड एससीआर से तो कनेक्ट होती है। दो सेल है, दोनों सेल का जंक्शन है जहां पर प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन है। तो दो सेल्स के बीच में डेस्मोटिब्यूल्स बनती है। ठीक है, लीवर में भी प्रेजेंट होता है, लीवर में एससीआर सेल्स होती है, बताया तो जो डेस्मोटिब्यूल्स होती है उनके दोनों तरफ एससीआर प्रेजेंट होता है मेरे पास। ठीक है, चलिए, तो वहां पर भी प्रेजेंट है। और हमारी बॉडी की जो रेटिना सेल्स होती है, माइलियोइड बॉडी ऑफ रेटिना सेल्स में भी एससीआर प्रेजेंट होता है। सो दीज आर दी एग्जांपल। आरईआर के बारे में बात करें तो नीसल्स ग्रैन्युल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन के अंदर नीसल्स ग्रैन्युल्स होते हैं। तो जब हम लोग न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस समय भी मैं आपको बताऊंगा आरईआर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बाकी के सारे यहाँ पर बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।